अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जी बच्चों, आज हम पढ़ेंगे यूजेस ऑफ लेज़र इन मेडिसिन एंड इंडस्ट्री। फर्स्ट ऑफ ऑल, लेज़र बीम्स आर यूज्ड एज सर्जिकल टूल फॉर वेल्डिंग डिटैच्ड रेटिना। ये तो आप लोगों ने अक्सर सुना होगा, आँखों का इलाज बज़रिया बग़ैर ऑपरेशन के बज़रिया लेज़र करवाएं। तो ये उसी चीज़ का है कि ये क्या करता है, रेटिना जो होता है आँख का, उसको, जो टूटा हुआ रेटिना होता है उसको सिलाई करने के लिए, यानी ऑपरेशन नहीं होता उसका, और ये क्या होता है, लेज़र बीम के ज़रिए जो है उस रेटिना का इलाज कर दिया जाता है। सेकंड, द नैरो इंटेंस बीम ऑफ लेज़र कैन बी यूज्ड टू डिस्ट्रॉय टिश्यू इन द लोकलाइज्ड एरिया। यानी किसी ख़ास एरिया में किसी टिश्यू को डैमेज करना हो तो इसकी हम एक इंटेंस बीम जो है वो यूज़ करते हैं। यानी किसी जगह पे कोई टिश्यू जो है वो बॉडी के अंदर वो क्या कर रहा हो, जैसे वो कैंसर काजिंग या कोई अगर स्टार्ट में उसका पता चल जाता है तो उसको वहीं पे ख़त्म कर दिया जाता है, बजाय इसके कि वो और ज़्यादा आगे फैले। टाइनी ऑर्गेनल्स with a living cell have been destroyed by using laser to study how the absence of that organelle affects the behavior of the cell। कि अगर हम एक सेल के बहुत ही स्मॉल पार्ट को, किसी एक ऑर्गेनल को अगर हम इसके ज़रिए जो है लेज़र बीम है उसके ज़रिए हम उसको डैमेज कर देते हैं, ख़त्म कर देते हैं, बाकी सेल जो है वो पूरे का पूरा सही है। तो उसके बाद उस चीज़ को ऑब्ज़र्व किया जाता है कि क्या बाकी सेल के कामों के ऊपर क्या इफ़ेक्ट पड़ता है, क्या बाकी सेल जो है उसकी वर्किंग ठीक रहती है या फिर वो उसको डैमेज करने से सेल की वर्किंग पे जो है वो कुछ कमी आ जाती है। इस तरह से हम जो है चेक कर लेते हैं कि सेल का कौन सा पार्ट कैसे काम कर रहा है। नंबर 3, फाइनली फोकस्ड बीम ऑफ laser has been used to destroy cancerous and pre-cancerous cell। वो सेल यानी जो एक इंटेंस बीम इसकी होती है और उसको हम यूज़ करते हैं फोकस की हुई। फोकस का मतलब होता है जो एक ख़ास पॉइंट पे जाके वो लगती है, तो उसको हम यूज़ करते हैं कैंसर के सेल को डिस्ट्रॉय करने के लिए, या जो कैंसर बनने वाला होता है प्री कैंसरियस सेल जो है उनको फिनिश करने के लिए भी इसको यूज़ किया जाता है। जैसे ये फिगर में दिखाया हुआ है, हीलियम नियर लेज़र बीम is being used to diagnose the disease of the eye। The use of the laser technology in the field of ophthalmology is widespread। ये जो है इसका बहुत ज़्यादा आजकल इस्तेमाल हो रहा है। नंबर 4 पे है, the heat of laser seals of capillaries and lymph vessels to prevent spread of the डिज़ीज़। किसी एक पॉइंट पे अगर जो है वो डिज़ीज़ सेल हैं तो उनको नेक्स्ट जो है बॉडी में फैलने से रोकने के लिए कैपिलरीज और लिम्फ सेल वेसल जो होती हैं उनको क्या कर दिया जाता है, उनको सील कर दिया जाता है बाय यूजिंग लेज़र बीम। जो लेज़र बीम की बहुत ज़्यादा हीट होती है तो वो क्या करती है, उनको जला के वहीं पे बंद कर देगी। द इंटेंस heat produced in the small area by a laser beam is also used for welding and machining metals and for drilling tiny holes in the hard materials। यानी सख्त मटीरियल जो होते हैं उनके अंदर छोटे छोटे सुराख करने के लिए और वेल्डिंग करने के लिए, क्योंकि ये जो इसकी बीम होती है लेज़र की वो उसकी इंटेंसिटी ज़्यादा होती है, हीट भी ज़्यादा होती है और वो स्ट्रेट यूनिडायरेक्शन एक ही पॉइंट पे मूव करती है। जहाँ पे हमने करना होता है जो चीज़ हमें मशीन के अंदर भी जहाँ एक पॉइंट पे हमें सुराख करना होती है, ख़ास उसी पॉइंट पे जाके लगेगी और जब लेज़र उस पर पड़ती रहेगी तो ये क्या करेगी, उसमें एक होल प्रोड्यूस कर देगी। तो इस तरह से हम इसको ड्रिलिंग पर्पज़ के लिए भी या वेल्डिंग पर्पज़ के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। नंबर 6 है, द प्रीसाइज straightness of the laser beam is also useful to surveyors for lining up equipment, especially in the inaccessible locations। कि ऐसी लोकेशंस
यहाँ पे वैसे बंदा नहीं जा सकता या हमारी एक्सेस में नहीं होती, जो इंसान को वैसे नज़र नहीं आती, तो वहाँ पे अगर हमने इक्विपमेंट को लाइन अप करना है तो उनको लाइन अप करने के लिए हम जैसे आपने देखा होगा कि वो जो होते हैं ना, ये मिस्त्री जो होते हैं वो अपनी जब दीवार बनाते हैं तो वो क्या करते हैं, वो प्लम्ब लाइन लटकाते हैं और उससे वो स्ट्रेट यानी रस्सी बांध के, तो उनको पता चल जाता है कि ये स्ट्रेट लाइन में है, तो वो उसके ऊपर ईंटें लगाते जाते हैं। इसी तरह ये जो है ऐसे जगह पे जहाँ पे वैसे मतलब स्ट्रेट लाइन हम अंदाज़ा नहीं कर सकते, तो उसके लिए क्या करते हैं, लेज़र बीम का इस्तेमाल किया जाता है। तो लेज़र बीम चूँकि बिल्कुल स्ट्रेट रहती है, तो उससे क्या होता है, जो इक्विपमेंट्स होते हैं उनको लाइन अप बड़ी इजीली किया जा सकता है और वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में होते हैं। नंबर 7 पे है, इट इज़ पोटेंशियल एनर्जी सोर्स फॉर इंड्यूसिंग फ्यूजन रिएक्शन। चूँकि इसकी इंटेंस बीम एक ही पॉइंट पे पड़ती है और जो इसलिए इससे हीट भी बहुत ज़्यादा होती है, तो इतनी ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करने के लिए कि फ्यूजन रिएक्शन जो है उसको स्टार्ट करने के लिए ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है, तो ये क्या करता है, ये एज ए पोटेंशियल एनर्जी सोर्स इस्तेमाल किया जाता है लेज़र को। नंबर 8, इट कैन बी यूज्ड फॉर टेलीकम्युनिकेशन अलॉन्ग ऑप्टिकल फाइबर्स। ऑप्टिकल फाइबर में आपने पढ़ा होगा कि उसमें जो सिग्नल है उसने कम्युनिकेट करने के लिए एक जगह से दूसरी जगह मूव करना होता है। जैसे कि पहले साउंड सिग्नल था, फिर साउंड सिग्नल की कन्वर्जन इलेक्ट्रिकल सिग्नल में हो गई, तो अब इलेक्ट्रिकल सिग्नल की बजाय लाइट सिग्नल की फॉर्म में ऑप्टिकल फाइबर के अंदर जो है वो मूव करवाया जाता है सिग्नल को कम्युनिकेशन के लिए एक जगह से दूसरी जगह। तो उसके लिए क्या है, उसके लिए लेज़र बीम इस्तेमाल की जाती है। लेज़र बीम का फ़ायदा ये है कि अगर सिंपल लाइट इस्तेमाल करी जाए तो वो क्या होती है, वो रास्ते में स्कैटर हो जाती है। तो ये रास्ते में स्कैटर नहीं होती, बल्कि इसका सिग्नल जो है वो चूँकि ये स्ट्रेट यूनिडायरेक्शनल रहती है, तो इसकी जो है रास्ते में जो ट्रैवलिंग के दौरान जो पार्ट्स जो है वो ज़ाया हो जाते हैं या एनर्जी का जो है वेस्टेज है वो नहीं होती। नेक्स्ट नंबर 9 पे है कि लेज़र बीम कैन बी यूज्ड टू जनरेट 3 डायमेंशनल इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट्स इन अ प्रोसेस कॉल्ड होलोग्राफी। यानी किसी भी चीज़ की होलोग्राफी में क्या होता है, किसी चीज़ की 3 डायमेंशनल इमेज, यानी हम फ्रंट तो किसी भी पिक्चर में देख लेते हैं, कैमरा फ्रंट लेता है, लेकिन अगर लेज़र बीम यूज़ की जाए तो हम फ्रंट और बैक उसकी हर साइड से उसका जो है इमेज ले लेते हैं। इस तरीके से लेज़र का एक ये भी यूज़ किया जाता है कि हम इसको होलोग्राफी के लिए यानी 3 डायमेंशनल इमेज के लिए हम इसको यूज़ करते हैं।